क्या हो अगर आपको आपका बॉयफ्रेंड धोखा दे, तो यही हमारे इस कहानी की हीरोइन के साथ यही हुआ। और उसके बाद हमारी हीरोइन एक नई कंपनी जॉब करती है और उसी कंपनी का बॉस जो कि एक बिजनेस टाइकून होता है और हमारी हीरोइन को पसंद करता है। क्या हमारे हीरो अपनी हीरोइन को प्यार में पागल कर देगा? चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर ए। हमें किसी बड़ी कंपनी का सीन दिखाया जाता है और उस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं काम करने की। और हमें हमारी कहानी की मेन फीमेल लीड कैरेक्टर दिखाई जाती है और उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और वह फ़ोन उठाकर बात करती है कि नमस्कार, क्या मैं फाइनेंस वीकली से रिपोर्टर जेंग शुई हूँ? जेंग शुई है हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर का नाम है। और फ़ोन में से आवाज़ आती है, हेलो, हाँ ये मैं हूँ, मेरा नाम चेन शेंग है, मैं मिंग्यू बैंक में निदेशक शी का सचिव हूँ। 1 महीने पहले आपकी पत्रिका और निर्देशक शी आन के बीच एक साक्षात्कार निर्धारित किया गया था। निर्देशक शी के व्यक्तिगत कारणों से हमें इसे 1 सप्ताह पीछे धकेलना पड़ सकता है। जेंग शुई कहती है, ये क्या बकवास है, इंटरव्यू तो टाइमिंग का फर्क होता है, अगर इसे 1 हफ्ता भी पीछे कर दिया जाए तो बहुत देर हो जाएगी। फोन में से आवाज आती है, मुझे बहुत खेद है लेकिन हम वास्तव में इसे पीछे नहीं धकेल सकते। क्या आप निर्देशक शी से पूछ सकते हैं कि क्या वह किसी तरह हमें अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं? जेंग शुई कहती है, क्या आज रात काम चलेगा? हम फोन पर इंटरव्यू भी कर सकते हैं। टेंशन में आते हुए कहती है, 3 घंटे नहीं, सिर्फ 2 ही पर्याप्त होंगे। फोन में से आवाज आती है, निर्देशक शी को आज रात एक महत्वपूर्ण रात्रि भोज में भाग लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपके लिए प्रतीक्षा करने हेतु एक स्थान की व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि उसके पास समय होगा। हो सकता है कि आप बिना किसी लाभ के ही आ जाएं। जेंग शुई खुश होते हुए कहती है, कृपया मुझे पता बताइए, मैं वहां आ जाऊंगा। फोन कटने के बाद हमारी हीरोइन पेंशन में अपना सिर टेबल पर रख लेती है। अब हमें कहानी नरेटर के द्वारा बताई जाती है। शियान कौन है? लोगों की कम उम्मीदों के बावजूद 27 साल की उम्र में शियान ने अपने प्रयासों से व्यापार जगत को पूरी तरह से उलट दिया। उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय मिंग्यू बैंक को संभाला, जो संकट के कगार पर था, और वित्तीय उद्योग में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। यहाँ तक कि शियान नाम भी आपको आकर्षित करता है। जरा कल्पना कीजिए कि उनका साक्षात्कार लेने वाले पत्रकार को कितना ध्यान मिलेगा। जेंग शुई की दोस्त पूछती है, क्या बात है, क्या तुम्हें आज रात अपने बॉयफ्रेंड का जन्मदिन उसके साथ नहीं मनाना था? जेंग शुई कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को खड़ा नहीं कर सकती तो क्या मुझे शियान को खड़ा करना चाहिए? कॉलर आईडी पर हमें एक नाम दिखाया जाता है, जेंग जॉ, और फोन में से आवाज आती है, काम से कब छुट्टी होगी बेदी, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जेंग शुई कहती है, जिंग जॉ, मुझे अभी अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षात्कार मिला है, मुझे डर है कि आज रात। फोन में से आवाज आती है, ओह, इसकी चिंता मत करो, आखिरकार यह तुम्हारा काम है। जहां तक आज रात की बात है, मैं किसी मित्र के साथ कुछ काम कर लूंगा और काम चला लूंगा। जेंग शुई कहती है, मुझे माफ करें, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके साथ फिल्म नहीं देख पाऊंगा। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, वह कहता है, ये तो बस मेरा जन्मदिन है, हम अगले साल भी साथ मिलकर जश्न मना सकते हैं, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है मैं काम पर वापस जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि फोन कट जाता है। जेंग शुई की दोस्त कहती है, जीवन आसान नहीं है, लेकिन सच कहूं तो आपका बॉयफ्रेंड बहुत समझदार है। अगर ये मेरा प्रेमी होता और मैं उसे हमारे हनीमून चरण के दौरान खड़ा करती, चाहे मेरा बहाना कुछ भी हो, वह मुझ पर अवश्य क्रोधित होता। हमारी हीरोइन मन के अंदर सोचती है, मुझे लगता है वह है, अभी तो उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं अच्छा क्यों नहीं महसूस कर रही हूँ, बस जल्दी में फोन काट दिया। ओह जीज, गालों पे थपथपाते सूस सोचती है, मैं शायद इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। इस बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि मैंने आज रात उसके स्थान पर काम को चुना है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं साक्षात्कार में अच्छा काम करूं। हमारी हीरोइन शियान को खोजने के निकल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वह एक रेस्टोरेंट में बेबी हुई होती है और वह सोचती है कि मैं अब 2 घंटे से अधिक समय से इंतजार कर रहा हूँ। हे ईश्वर, इस बार ये साक्षात्कार सफल हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ और दर्द निवारक दवाइयाँ ले लेता। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे से एक आदमी आता है और उसके बारे में हमें बताया जाता है कि शाओमिंग मिंग यू ग्रुप के दूसरे नंबर के कमांडर शियान की बड़ी बहन के पति रिपोर्टर जेंग शुई का फोन बजता है और वह उठाकर बात करती है कि नमस्ते। ओह, सेक्रेटरी चेन कहता है, मिस जेंग, कृपया हमारी क्षमा याचना स्वीकार करें।
रात्रि भोज लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन निर्देशक शी को अभी भी कुछ अन्य काम निपटाने हैं। इसलिए जेंग शुई कहती है, मैं समझ गया, धन्यवाद। और हमें दिखाया जाता है कि वह चलते हुए बाहर जा रही होती है और वह बहुत ज़्यादा निराश होती है और वह कहीं पर आती है और वह सोचती है कि यहाँ आए बहुत से अतिथि वे लोग हैं जिनका मैंने साक्षात्कार लिया है। कौन जानता है, शियान भी यहाँ हो सकता है। शायद मेरे पास अभी भी एक मौका है। वहाँ पर एक आदमी आता है और वह जेंग शुई से कहता है, अगर ये रिपोर्टर जेंग नहीं है। हमारी हीरोइन उसकी तरफ देखती है। तमिल वह आदमी कहता है, तुम अकेले हो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तभी जेंग शुई कहती है, ओह हाँ, श्रीमान ली, क्या संयोग है। लेकिन वह आदमी कहता है, चलो, इतनी जोर से बारिश हो रही है कि टैक्सी मिलना आसान नहीं होगा। जेंग शुई कहती है, कोई जरूरत नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड पहले से ही रास्ते में है। हमें दूर से गाड़ी में वह आदमी दिखाया जाता है जो कि हमारी हीरोइन के पीछे खड़ा था थोड़ी देर पहले, और वह कहता है कि उस युवती ने पहले मेरा साक्षात्कार लिया था। वह एक सभ्य इंसान है। अभी अभी मैंने चेन शेंग को यह कहते सुना कि उसने पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया। अब बहुत देर हो चुकी है, यह उसके लिए बहुत कठिन रहा होगा। उसे घर तक छोड़ दो, शियान। और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम शियान होता है, और वह आदमी हमारी हीरोइन को देख रहा होता है। और हमारी हीरोइन बहुत ही जातो खूबसूरत और प्यारी दिख रही होती है। हमारी हीरोइन बाहर आती हुए कहती है कि इंटरनेट पर कहीं भी उसकी कोई तस्वीर नहीं है। क्या वह रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा है या कुछ और उसके सामने रॉयल्स एक लग्जरी गाड़ी आकर खड़ी होती है और आवाज आता है, क्या किसी को पता है कि शियान कैसा दिखता है। हमारी हीरोइन हैरान होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी का दरवाजा खोलता है एक आदमी, और हमारी हीरोइन के पीछे से आवाज आती, रिपोर्टर जेंग। और हमारी हीरोइन पीछे पलटकर देखती है और उसके आंखों में एक बहुत इजाता हैंडसम लड़के का चेहरा दिखाया जाता है, और हमारी हीरोइन उसे देखकर हैरान होती है और वह आदमी कहता है, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं। चैप्टर 2। शियान कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूं। जेंग शुई मन के अंदर सोचती है, आजकल सभी चांदी के चम्मच इतने सुस्त क्यों है। सिल्वर स्पून का तात्पर्य धनी परिवार में जन्म लेने वाले दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी से है, और कहती है, जी नहीं धन्यवाद। शियान उसका नहीं सुनने के बाद बस उसकी तरफ देख रहा होता है, क्योंकि जेंग शुई खूबसूरत दिख रही होती है। जेंग शुई कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने जल्द ही यहाँ आएगा। शियान कुछ नहीं कहता है, बस उसकी तरफ देखता है, हंसता है और बस उसे क्रॉस करके बाद आगे चला जाता है। और हमें एक गाड़ी का सीन दिखाई जाता है और गाड़ी के अंदर से आवाज आती है, मुझे माफ करना बेब, मैं पहली बार यहाँ आया था, इसलिए मैं फंस गया और बाहर निकलने का रास्ता चूक गया, मुझे घूमकर जाना पड़ा। जेंग शुई कहती है कि कोई बात नहीं, आखिरकार बहुत तेज बारिश हो रही है। जिंग जोऊ, आपने अपना जन्मदिन किसके साथ मनाया, क्या आपको मजा आया। वह कुछ नहीं कहता है, बस थोड़ा सा घबरा जाता है। जू फेंग के साथ अपना जन्मदिन मनाया। जिंग जोऊ कहता है, हाँ, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हो, तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे पा लिया। मैं इस बात से हैरान हूँ कि उसके जैसे एक सख्त सीधे आदमी ने इत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया। क्या उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई। जिंग जोऊ जेंग शुई को धक्का देते हुए कहता है, पीछे हटो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। उसे पीछे हटाने के बाद उसके सिर पर हाथ लगता है। जेंग शुई कहती है कि तुम आजकल मेरे बाल क्यों बिगाड़ रहे हो। और हमें जेंग शुई के घर का सीन दिखाया जाता है। बेड पर लेटे हुए सोचती है, जिंग जोऊ शायद पहले से ही घर पर है, मुझे सोने से पहले उसे फ़ोन करना चाहिए, मेरा फ़ोन कहाँ है। और अपना टैबलेट उठाते हुए कहती है, मैंने वार्नर एस्टेट छोड़ने से पहले इसका उपयोग किया था, इसलिए संभवतः यह चोरी नहीं हुई थी। शायद मैंने इसे जिंग जोऊ की कार में छोड़ दिया। वह अपने फ़ोन के बारे में बात कर रही होती है। अपने ऐप में अपने फ़ोन की लोकेशन देखती है। उसे लोकेशन एक हॉस्पिटल की दिखाई जाती है और वह सोचती है कि एक हॉस्पिटल यह अस्पताल में क्यों है। और वह बाहर देखती है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और वह सोचती है कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसकी वजह से अस्पताल में होगा। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई जाता है, जियांग सुई प्रथम नागरिक अस्पताल, और वह तेजी से भागते मुझे आनी है। और वह उसकी गाड़ी को देखने के बाद सोचती है, वह सचमुच यहाँ है, वह इतनी देर से अस्पताल में क्या कर रहा है। और उसके पीछे दिखाया जाता है कि दो लोग अस्पताल से बाहर आ रहे होते हैं। तभी वह उसे देख लेती है और सोचती है, क्या वह यहाँ है। और वह देखती है कि वह अकेला नहीं होता है, उसके साथ कोई लड़की होती है। और ये देखने के बाद जेंग शुई को सदमा लग जाता है और वह सोचती है कि यू जिंग जोऊ, बेहतर होगा कि तुम उसे दूर धकेल दो, उसे दूर धकेलो और मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। और वह दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ रहे होते हैं। जेंग शुई बस उन दोनों को खड़े हुए देख रही होती है। वह बस आज जो कुछ भी हुआ था
उसके बारे में तेजी से सोच नहीं लगती है और उन दोनों को देखती है कि वह दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते और वह दोनों को देखते हुए सोचती सब कुछ शुरू से ही स्पष्ट था। और आपने हाथ में लगे हुए नेकलेस को देखते हुए सोचती है मैंने पिछले 3 साल तुम्हारे पीछे भागते हुए बिताए। और हमें उनके प्रपोज डे का दिन दिखाया जाता है। जिंगजो जेंग शुई से कहता है और मैं अपना बाकी जीवन तुम्हें खुश करने में बिताऊंगा, कृपया मेरा विश्वास करो। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि वह दोनों किस कर रहे होते हैं और जेंग शुई उसके गाड़ी पर उसका नेकलेस छोड़कर चली जाती है और कहती है कि कितना हास्यास्पद है। अपने एल्बम को देखते हुए सोच रही होती कितना समय हो गया है और तभी उसके घर के दरवाजे की बेल बजती है। जब वह दरवाजा खोलती है और उसके दरवाजे पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा होता है। चैप्टर 3 हमें एक बड़ी से कंपनी का सीन दिखाया जाता है और हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है कि वह एक दरवाजे पर आकर खड़ी होती है और दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहते क्या मैं अंदर आ जाऊं। अंदर से आवाज आती है कमिंग। कंप्यूटर पर एक लड़की बैठी हुई होती है और वह कहती है कि मिंग्यू बैंक ने अभी फोन किया है, साक्षात्कार अगले गुरुवार रात 10 बजे के लिए टाल दिया गया है और हमें एक प्रश्न बदलना होगा। जेंग शुई कृपया उन्हें यथाशीघ्र अद्यतन साक्षात्कार मार्गदर्शिका भेजे। और वह हमारी हीरोइन की तरफ देखती है। हे आपको क्या हुआ? हमारी हीरोइन के चेहरे को देखते हुए कहती है और वह लड़की कहती है अगर ये डायरेक्टर शी से मिलने का मौका गंवाने की बात है तो ये मुंह क्यों लटकाए हुए है? मुझे ये मत कहना कि तुम अब भी इस बात से नाराज हो। जेंग शुई उसे कहती है यह वह नहीं है, ये इसलिए मैंने कल रात अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। और हमें दिखाई जाता है कि उस रात को क्या हुआ था जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके घर पर आया था और उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है उसका परिवार अद्भुत है, उसके चाचा तो निजी लाइसेंस प्लेट वाली रोल्स रॉयस गाड़ी चलाते हैं और हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। जियांग शहर में केवल एक ही है, उसके पास पैसा और शक्ति है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं बस यही चाहता था कि मेरा करियर आराम से चले। आज के दौर से अलग जब मैं कितनी भी मेहनत करूं घर नहीं खरीद पाता। और हाँ मैं बता दो आपको हे हमारी हीरो के बारे में बात कर रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी बात सुनकर हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोस्त के रूप में बेहतर है। हमारी हीरोइन उसके बाद सोने के बाद पीछे भागते हो जाती है और वहां से वह डब्बा उठाते हैं जिसमें उनकी एल्बम होती है, लेकर आती है और उसके ऊपर फेंक देती है और कहती है कि आखिर कौन है जो आपसे दोस्ती करना चाहता है। उसकी मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है बस भाड़ में जाओ। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वह लड़की कहती है कि इसलिए आखिर में उसने आपका सबसे महंगा ब्रोच भी छीन लिया और भाग गया। हमारी हीरोइन उसके बात सुनकर हैरान होती है और लड़की कहती है कि कितनी अजीब बात है, मैंने हमेशा कहा है कि वह तुम्हारे लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें एक खजाने के रूप में देखता हूँ। आपको रिपोर्टिंग से यहाँ लाने में बहुत प्रयास करना पड़ा ताकि मैं फाइनेंस वीकली के इंटरव्यू स्पॉटलाइट शुरू कर सकूं। अपनी योग्यताओं और उपलब्धियों के साथ आप किसी भी पुरुष को पा सकती हैं। उसकी बात सुनने के बाद हमारी हीरोइन उसे पूछती है कि मुझे किस प्रकार की तलाश करनी चाहिए और सोचती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने क्या करता, वह जो रोल्स रॉयस चलाता है, क्या मैं उसको पटा सकती हूँ? वह लड़की कहती है क्यों नहीं, आपके पास योग्यता है और आप कड़ी मेहनत करने को तैयार है, आपकी क्षमता असीमित है। तो क्या हुआ अगर वह रोल्स रॉयस चलाता है लेकिन अपने निजी जीवन को अपने काम पर प्रभाव डालने न दे? उसको एक फाइल देते हुए कहती है। हमारी हीरोइन फाइल को देख रही होती है और वह लड़की हमारी हीरोइन के कंधे पर हाथ लगाते हुए कहती है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और वित्तीय केंद्र में शिखर बैठक में भाग लें। हमें कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर हमारी हीरोइन होती और वह सोचती है कि यू शिंगजो की कंपनी पास में है। यदि यह आसपास की एकमात्र कॉफी शॉप न होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। झेंग शुई कॉफी शॉप से बाहर आ रही होती और कॉफी शॉप में 2 लोग अंदर आ रहे होते हैं और वह दोनों हमारी हीरोइन के एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड होती है और वह दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। और हमारी हीरोइन कहती है कैसे अशुभ है। जेंग शुई सोचती है आज सुबह ही हमारा ब्रेकअप हुआ है और वह पहले से ही किसी दूसरी महिला के साथ घूम रहा है। हमारी हीरोइन का एक्स बॉयफ्रेंड ऐसे इग्नोर करते हुए कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है बेबे चलो फिर कभी आते हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है नहीं, मुझे इस दुकान से गर्म कोको पीना है, अगर मैं इसे हर दिन नहीं पीता तो मुझे बीमार महसूस होता है। हमारी हीरोइन उन दोनों को देख रही होती है और हमारी हीरोइन कहती है बाहर जाते हुए ऐसा लगता है कि एसोसोन्स कभी नहीं बदलते। चैप्टर 4 जेंग शुई खुद से बात करते हुए कहती है शांत हो जाए, शांत हो जाए।
ऐसे कमीनों पर गुस्सा होना उचित नहीं है। हमारी हीरोइन उसके एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हुए कहती है, बेबी बेबी उसे देखो। अगर वह मुझ पर चिल्लाती है तो ठीक है, लेकिन वह आप पर कैसे चिल्ला सकती है? और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बिठा रहा होता है और वह कहती है कि ठीक है अब बेबे, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। हैंग, क्या आंखें खोल देने वाली बात है? वो कितनी कांटेदार है। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतने सालों में तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा होगा। मैं देख नहीं सकती। 2 बार बोलती है, पलटकर जाते हुए कहती है, हमें इस प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहिए, जितना आगे उतना बेहतर। तभी दिखाया जाता है कि वहां पर एक लग्जरी गाड़ी या तैयार। वह सोचती है कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने कहा था कि हमारी हीरो के पास एक लग्जरी गाड़ी है और वह उसकी तरह लग्जरी जिंदगी जीना चाहता है। और हमारी हीरोइन सोचती है कि यह फिर से वही रोल्स रॉयस है। अस्पताल जा रहे हैं, नियुक्तियां, और घूमकर पीछे चली जाती है कुछ लोगों के लिए। यदि आप उनके लिए त्याग करते हैं तो वे यह नहीं सोचेंगे कि आप सहज हैं। तो क्या आप 20 साल के संघर्ष से बचना चाहते हैं? हमें वह लड़की दिखाई जाती है जिसने हमारी हीरोइन को सलाह दी थी, और वह लड़की कहती है कि और आप चाहते हैं कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपका समर्थन करे, तो क्या आप रोल्स रॉयस खाना चाहते हैं? हमारी हीरोइन कहती है, भले ही मैं अभी आपसे इसका भुगतान नहीं करवा सकती। और जब बात अंत तक पहुंचती है और चलकर उस लग्जरी गाड़ी के पास आती है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उलट पुलट कर दूंगा। नीचे जोकर उस गाड़ी के शीशे में देखते हैं और स्माइल करती है, और हमें बताया जाता है कि अभिव्यक्ति राक्षस से बदलकर एक घातक स्त्री में बदल गई। शीशे पर हाथ मारते हुए कहती है कि क्या वहां कोई नहीं है? बेलना। और तभी दिखाया जाता है कि शीशा नीचे होने लगता है और हमारी हीरोइन के आंखों के अंदर हमारे हीरो का चेहरा दिखाई देता है। हमारा हीरो सोचता है कि है तो वही लड़की है, और हमारी हीरोइन सोचती है कि क्या यह वही चांदी का चम्मच नहीं है जिसे मैंने पहले अस्वीकार कर दिया था। सिल्वर स्पून का अर्थ है धन में जन्मा। इसका सीधा अनुवाद है दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा। तभी हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखते हुए कहती है कि जब से ये स्थिति आई है सर, मेरा फोन खराब हो गया है, इसलिए मैं टैक्सी नहीं बुला सकता। क्या मैं कॉल करने के लिए आपका फोन उधार ले सकता हूँ? दोनों अभी भी वही खड़े होते हैं, और हमारी हीरोइन माँ के अंदर सोचती है कि क्या उसने पहले भी स्वेच्छा से मुझसे संपर्क नहीं किया था? कम से कम उसे मुझ में थोड़ी सी दिलचस्पी तो है ना? और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि यदि आप मुझे सवारी देने को तैयार है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। और हमारा हीरो उसकी तरफ धीरे धीरे देखने लगता है, और वह कहता है कि मैं उन महिलाओं को सवारी नहीं देता जिनके बॉयफ्रेंड हो। और हमारी हीरोइन ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, और हमारा हीरो उससे कहता है कि पीछे हट जाओ। और तभी हमारा हीरो भगाकर अपनी गाड़ी ले जाता है। हमारी हीरोइन बस उसकी तरफ देख रही होती है, और ये यहीं पर खत्म हो जाता है। मैंने आपको इस एक वीडियो में 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर ये आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।